नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 38 वर्षीय अनमैरिड फीमेल हैंड है। फ़िलहाल कोई जॉब नहीं कर रही हैं ये। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक स्क्वायर और रेक्टेंगल श्रेणी का हाथ है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मेंटल वर्क भी बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। इनके हाथ का कलर भी सकारात्मक है। अब देखते हैं इनकी सभी फिंगरों को। बुध फिंगर की लंबाई कम है, सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि बहुत नीचे से शुरू हो रही है, लेकिन यह कमी जो इनके जीवन में है, इसका असर इनके लाइफ में ज़रूर रहेगा। जो फिंगर कम लंबाई जब हो जाती है तो उसका असर भी लाइफ में अवश्य रहता है। अब इसका असर कुछ इस तरह से रहता है कि ऐसे लोग रिजर्व नेचर के होते हैं। अपनी मन की बातों को जल्दी किसी से शेयर करना पसंद ऐसे लोग नहीं करते हैं। इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वह भी बहुत अधिक नहीं होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि थोड़े रहस्यमयी प्रकृति के ऐसे लोग होते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यह बातें सब हस्तरेखा विज्ञान में उल्लेख है इनका, और इन बातों को आप नकार नहीं सकते हैं। जब भी जो गुण अवगुण सामने आते हैं हस्तरेखाओं को, चिन्हों को देखकर, वह लाइफ में अवश्य ही होता है। अब इन्होंने जब अपना हैंड भेजा था एनालिसिस के लिए, इनका एक लाइन का सीधा सरल सवाल था, व्हेन विल आई गेट मैरिड। और इसके बाद इनसे जब जब मैंने कोई सवाल किया या कुछ पूछने की कोशिश की, इनका जवाब हमेशा शॉर्ट में रहा, ओके, हाँ हाँ, ओके। मतलब बिना मतलब की कोई बात ही इन्होंने नहीं करनी है, और ये किसी से भी नहीं करते हैं। बिना मतलब की बात करना, ना करना, अपनी बातों को बहुत अधिक किसी को ना बताना, ऐसे लोगों का नेचर होता है। ये इस फिंगर का गुण सामने आता है इनके नेचर को देख के। तो अब देखते हैं इनकी सन फिंगर को। सन फिंगर की लंबाई कम है। जब सन फिंगर की लंबाई कम हो जाती है तो ऐसी लोगों में जो होता है, तो यश, मान सम्मान वह लेवल का नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को, जिसके ये लोग मन में जो महत्वाकांक्षा होती है इनके, वो लेवल तक आने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही हिम्मत, मेहनत और साहस में थोड़ी कमी अवश्य हो जाती है। अब अगर शनि फिंगर को देखेंगे तो इसकी लंबाई और मोटाई बढ़िया है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है। तो एक लीडरशिप क्वालिटी तो अवश्य ही है इनके भीतर। जब भी किसी मेल की या फीमेल की इंडेक्स फिंगर लंबी होती है, तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है। और ऐसे लोगों को चाहिए कि यह खाली ना बैठे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी ऐसे लोग खाली होते हैं तो फिर कई बार यह डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। इन्हें लीडरशिप क्वालिटी चाहिए ही चाहिए। जॉब में कहीं ना कहीं किसी न किसी को गाइड करने का मौका अवश्य ही मिलता है। कैसी भी जॉब रहे, कितनी भी छोटी जॉब रहे, वहाँ पर ऐसा ज़रूर होगा कि आपके कहने के हिसाब से कोई चलेगा। तो यह भी एक लीडरशिप क्वालिटी का ही गुण है। तो जॉब में अगर ये लोग होते हैं तो इनके लाइफ में सकारात्मकता ज़्यादा आ जाती है। इसके अलावा एक ऐसी भी बात है कि यह फ़िलहाल हो सकता है अपने मायके में हो, या ऐसा भी हो सकता है किसी रिलेटिव के यहाँ हो, या अकेले भी रहती होंगी अगर, तो इनको बहुत अधिक किसी की टोका टाकी पसंद नहीं होगी, और अपनी मर्जी दूसरे पर चलाना ऐसे लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। इनके सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें भी हैं जो अच्छी मानी जाती हैं हस्तरेखा विज्ञान में। एनर्जी टावर का काम करती हैं इस तरह की रेखाएं। टावर पर एनर्जी पहुंचाने का काम इन रेखाओं का होता है, जो अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। तो एक अच्छा
इंडिकेशन है इनके हाथ में, लेकिन ऊपर के पोर पर भी कुछ लाइनें हैं, इनको अच्छा नहीं माना जाता है। यह स्वभाव में कभी कभी गुस्सैल स्वभाव को भी बताती हैं। इस तरह की लाइनें ऊपर की पोर में जब होती है तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एक एनर्जी का विस्फोट होता है ये, जब ऊपरी पोर को मन के लिए देखा जाता है। मन का कारक है ऊपरी पोर सभी फिंगरों का। तो इनके मन में जो होता है तो बहुत ज़्यादा उग्रता की भावना ऐसे लोगों में हो जाती है। बहुत जल्दी तैश में आ जाना, गुस्सैल स्वभाव होना, इस बात का भी इंडिकेशन ये ऊपर के पोर पर खड़ी लाइनें देती हैं। अब बात करते हैं इनके थंब की। थंब इनके हाथ का पावर हाउस कह सकते हैं इसको। इच्छा शक्ति इनकी बेहद मजबूत है, और अगर तर्क शक्ति की बात करें तो अपनी बात सामने वाले को मनवा कर ही मानना ऐसे लोगों की आदत होती है। इतनी ज़्यादा खड़ी लाइनें और भरपूर मांसल पोर, दूसरा पोर, ऐसा साधारण तौर पर बहुत कम देखने को मिलता है। इस तरह का पोर यह इस बात को बताता है कि बेहद जिद्दी स्वभाव है इनका। जो बात ठान ली वह करके ही छोड़ना है। कंप्रोमाइज़ तो करते ही नहीं ऐसे लोग। जिस बात पर अड़ गए, जिस व्यक्ति को जो बात कह दी वो कह दी, फाइनल, फुल एंड फाइनल डिसीजन वाले ऐसे लोग रहते हैं। अपनी बात मनवा कर ही छोड़ना, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से अपनी बात को मनवाने में ऐसे लोगों को निपुणता हासिल होती है। फ्रेंडशिप या मैरिड लाइफ में थोड़े तनाव संभव हैं। संतान सुख भी ऐसे महिलाओं को होता ज़रूर है, लेकिन दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ये जो डॉट बन रहे हैं संतान से संबंधित दिक्कतों को बताते हैं, और सीधी सरल बात है। 38 साल की एज है इनकी, और इस एज के बाद संतान संबंधी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। एक उम्र होती है प्रेगनेंसी की भी, वो हिसाब से इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं कि संतान से संबंधित समस्या का सामना इनको अवश्य ही करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंटों को। सबसे पहले बुध माउंट इनका देखते हैं, मर्क्यूरी माउंट। मर्क्यूरी माउंट का उभार अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन रुपए पैसे से संबंधित प्रॉब्लम इनकी नहीं है। ये इनके बुध माउंट को, मर्क्यूरी माउंट को देखकर मैं कह सकता हूँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनकी फ़िलहाल नहीं है, और आगे भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनकी। बुध माउंट की अगर और ज़्यादा बात करें तो ये इनका ही हैंड है, और रिलेशनशिप लाइनों की अगर बात करते हैं तो 3 रिलेशनशिप लाइन इनके हाथ में चलती हुई दिखाई देती हैं। तो 38 साल की एज है इनकी। कह सकता हूँ कि 2 बार किसी से इनका अट्रैक्शन हुआ होगा, फ्रेंडशिप हुई होगी, किसी के प्रति आकर्षण हुआ होगा, और वह आकर्षण समय के साथ समाप्त भी हुआ। और इनका जो सवाल है कि मैरिज कब होगी, तो ये लाइन एक चल रही है इनकी। तो ऐसा कह सकता हूँ कि 40 वर्ष की जब ये होंगी पूरी, उस समय के आसपास 2-4 महीने आगे पीछे समझ सकती हैं। इनकी लाइफ में कोई ना कोई रिलेशनशिप मजबूत होगी, और वही इनके लाइफ की आखिरी रिलेशनशिप होगी। इन रेखाओं को समुद्र शास्त्र में विवाह रेखा कहा गया है, लेकिन इनको विवाह से जोड़कर देखना उचित नहीं है अभी के टाइम पे, जब ज़्यादा विवाह पर विश्वास नहीं करते हैं हमारी भारतीय संस्कृति के भी लोग। विवाह शब्द संबंधों को सम्मान देने के लिए दिया गया है हस्तरेखा विज्ञान में, उस समय के देश काल वस्तु परिवेश के हिसाब से। लेकिन इस समय की अगर बात करें तो इनको विवाह रेखा नहीं, रिलेशनशिप लाइन कहना ही उचित होगा। अब इनका जो विवाह का क्वेश्चन है, तो जो इनकी रिलेशनशिप होगी, अब यह उस रिलेशनशिप में चाहे विवाह कर ले या उसी रिलेशनशिप को लाइफ टाइम निभाएं, तो विवाह से जोड़कर देखना उचित नहीं मानता मैं। लेकिन इन्होंने विवाह को लेकर क्वेश्चन किया है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि विवाह की संभावना इनकी लाइफ में यह एक आखिरी संभावना है 40 की एज के आसपास में। अब आप इसे चाहे विवाह का नाम दे दें या रिलेशनशिप का नाम दे दें, निभाना आपको है।
लेकिन यह बात कंफर्म है कि इसके बाद आपके लाइफ में कोई ऐसा अट्रैक्शन या ऐसा पार्टनर नहीं आएगा जो आपके साथ लॉन्ग लाइफ चल सके। और ये समय अगर निकल गया तो फिर आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप या जो आपके मन में विवाह की भावना है उसके चांस फिर नहीं रह जाएंगे। तो अब देखते हैं इनका सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत इनका दूषित है। जब भी सन माउंट दूषित होता है तो ऐसे लोगों को इनकी फिंगर देखकर भी कहा मैंने उचित यश धन मान सम्मान नहीं मिल पाता। और ये लोग किसी से कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न करे अपनी तरफ से, इनको कोई एहसान नहीं मिलता। कितनी भी किसी की हेल्प कर ले, बढ़ती उम्र के साथ भी इनका संघर्ष बना रहता है। किसी एक कार्य पर फोकस नहीं कर पाते ये लोग। संघर्ष इनके जीवन में सदा बना ही रहता है। अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत वो हिसाब से ठीक है, बहुत अधिक उभार या दबाव इस पर नहीं है। शनि के तरफ से बहुत अधिक प्रतिकूलता तो इनको नहीं करनी पड़ेगी। और इन्होंने ये रिंग पहन रखा है, यह इनके लाइफ में पॉजिटिविटी सकारात्मकता अवश्य ही देगा। अब इस पर इन्होंने क्या पहना है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। कुछ पीतल का या गोल्डन का रिंग लगता है, लेकिन इस पर यह एक तांबे का रिंग पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस फिंगर का नाखून, यह दोनों हाथ का नाखून इस लेवल तक रखें, हमेशा मेंटेन करें इसको नाखून को, तो उनकी लाइफ में अच्छी सकारात्मकता आएगी। जब भी फिंगर की लंबाई कम होती है तो इसका नाखून अगर बढ़ा लेते हैं इससे तीसरे कोर तक, तो फिर इसकी कमी जो होती है बहुत हद तक दूर हो जाती है। जो फिंगर की लंबाई कम होती है, नाखून बढ़ जाता है तो फिर उसकी सकारात्मकता लाइफ में आने लगती है। और इस फिंगर पर एक गोल्डन की रिंग पहन लें अगर पहनना चाहें तो अच्छे बेनिफिट अवश्य ही रहेंगे। तो अब देखते हैं इनका गुरु माउंट। गुरु माउंट पर उभार है, लीडरशिप क्वालिटी है, खाना बनाना खिलाना अच्छा लगता है ऐसी महिलाओं को बहुत। ये गुण इनके पास में ज़रूर होता है, अच्छा खाना बनाना और खिलाना ऐसी महिलाओं को बहुत पसंद होता है। अब देखेंगे इनका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत निम्न मंगल बहुत अच्छा नहीं है। अपनों से सुख सहयोग की उम्मीद ऐसे लोग नहीं कर सकते हैं। जो इनके नज़दीकी रिलेटिव होंगे, माँ बाप भाई बहन, उनसे बहुत अधिक इनको जो ऐसा कहते हैं कि प्रेम सहयोग उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता। बाहरी मंगल अच्छा है तो हिम्मत मेहनत साहस लाइफ में सब कुछ बना रहता है। चंद्र माउंट की बात करेंगे तो ये डॉट डिस्टर्ब करता है बहुत माइंड को, नकारात्मक भाव लाता है। लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं ये। कुछ हल्के से चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, ये स्पष्ट नहीं है बहुत ज़्यादा पिक्चर, लेकिन लंबी दूरी की यात्राएं ये अवश्य ही कर सकते हैं। शुक्र माउंट की बात करते हैं तो शुक्र माउंट सकारात्मक इनका नहीं है। यही एक कारण है कि इनकी जो मैरिज अभी तक नहीं हो पाई। पितृदोष से पीड़ित लगती हैं ये। जैसे मैंने क्वेश्चन भी किया था तो इन्होंने हाँ में ही जवाब दिया कि कोई दोष है इनकी कुंडली में, किसी को दिखाया था इन्होंने। लेकिन हाथ देखकर भी समझ में आता है कि इनके हाथ में कालसर्प और पितृदोष है। जब भी इस तरह की बात आती है मैं हमेशा ऐसा ही कहता हूँ कि कुंडली किसी पंडित को आप अवश्य दिखाएं। हाथ की रेखाओं को देखकर एक ये अनुमान होता है 80%, 90%, 100% मैंने कभी नहीं कहा। जबकि जिसको भी 80 या 90% कहा मैंने कुंडली का आकलन कराने पर, वह 100% ही निकलता है। तो इन्होंने तो दिखाई हुई है कुंडली किसी को, इन्होंने जानकारी भी होगी इनको काफ़ी कुछ अपने दोस्त के बारे में। लेकिन अगर इन्होंने दोष निवारण नहीं कराया है तो वह कराना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद ही लाइफ में सकारात्मकता आएगी। संबंधों में संतुष्ट नहीं होते ऐसे लोग कभी भी। जब इतना दूषित होता है शुक्र पर्वत, रिलेशनशिप से इनको सुख चैन नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं जो आत्मसंतुष्टि का लेवल होता है संबंधों को लेकर, वह कम ज़रूर हो जाता है।
ये जो एक फिशनुमा आकृति बन रही है इनके शुक्र और केतु बाउंड के आसपास, इसके बेनिफिट अच्छे होते हैं। मिडिल एज के बाद 50 प्लस की एज में ही इसका बेनिफिट अच्छा मिलता है। कोई इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, अचानक धन लाभ, कोई ज़मीन जायदाद से लाभ, किसी न किसी तरीके से लाभ, कोई गुड लक ऐसे लोगों की लाइफ में ज़रूर होती है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है इनके हाथ में। अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। सबसे पहले हार्ट लाइन देखते हैं। जब भी ऐसी हार्ट लाइन होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत संभावना होती है प्रेम संबंधों में पड़ने की, और निश्चित रूप से यह मुकाम इनके लाइफ में आया भी है अवश्य ही। जब गुरु माउंट पर जाती है हृदय रेखा हार्ट लाइन, तो प्रेम संबंधों में पड़ने की संभावना ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो मैंने कालसर्प वाली बात कही, ये लाइन है कालसर्प की। जब भी इस तरह की लाइनें होती हैं तो इनको कालसर्प दोष से जोड़कर ही देखा जाता है। तो दोष निवारण इन्होंने कराया हो सकता है, या ना भी कराया हो तो करा लेंगी तो अवश्य लेंगी, कि हार्ट लाइन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है। ये सब लाइनें जो इस तरह से चल रही हैं या नकारात्मक परिणाम ही देती हैं। हृदय में निरंतर कोई ना कोई द्वंद्व, कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है। उस परेशानी से व्यक्ति ऐसा जूझते ही रहता है। और जो एज इनकी फ़िलहाल चल रही है, इस उम्र पर भी इनके हृदय पर निरंतर तनाव दबाव दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन को। माइंड लाइन इनकी स्ट्रेट है। जब भी स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, जो इनके व्हाट्सएप चैटिंग से भी समझ में आया। जो कुछ कहना होता है, जो कुछ बोलना होता है, सिर्फ उतनी ही बात करते हैं ऐसे लोग। बहुत अधिक भावनाएं नहीं होती हैं ऐसे लोगों के मन में, या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं। सपनों की दुनिया में जीना इनको पसंद नहीं होता है। हालांकि महत्वाकांक्षी होते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा होती है ऐसे लोगों की, क्योंकि गुरु फिंगर भी लंबाई अच्छी खासी है, थंब भी बहुत पावरफुल है। तो महत्वाकांक्षा तो निश्चित ही इनके मन में जीवन में बहुत होगी, लेकिन प्रैक्टिकल माइंड हद से ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग। भावनाओं की अहमियत बहुत अधिक नहीं होती ऐसे लोगों के जीवन में, जो बात इनकी लाइफ लाइन भी बता रही है। लाइफ लाइन में बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं है, और इनकी लाइफ लाइन को देखकर कह सकता हूँ मैं कि एज इनकी 65 साल से ज़्यादा की अवश्य रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी इनकी लाइफ में बनी हुई रहेगी। इनकी जो स्वास्थ्य रेखा है बहुत अधिक अच्छी नहीं है, ब्रेक लेकर चलती हुई है। जब भी ऐसी स्वास्थ्य रेखा होती है, ऐसे लोगों को पाचन तंत्र से संबंधित समस्या अवश्य ही होती है लाइफ में। और इनकी हार्ट लाइन में अगर देखते हैं तो ये जो लाइनें ऊपर की ओर चल रही हैं, इन रेखाओं को फ्लर्टिंग लाइन कहा गया है। ये रेखाएं इस बात का संकेत होती है कि ऐसे लोग अपने पार्टनर के अलावा भी किसी की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिसके चलते कई बार इनके रिलेशनशिप में या फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में थोड़े तनाव भी संभव हो सकते हैं। अब ये इनका ही राइट हैंड है। इनके दोनों हैंड में जो समानता है वो ये है कि एम का साइन इनके दोनों हैंड में बनता हुआ दिखाई देता है। जब भी एम का साइन किसी के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। इनसे जुड़कर इनके फ्रेंड, इनके रिलेटिव, इनके हस्बैंड या जो भी इनके दायरे में आता है, यहाँ तक कि अगर ये किसी ऑफिस में भी वर्क करती हैं, जॉब करती हैं, तो वहाँ के बॉस भी इनसे जुड़कर भाग्यशाली हो जाते हैं। जुड़कर का मतलब ये है कि जब वहाँ पे जॉब करने लगती हैं तो इनका जो ओरा होता है वहाँ पे काम करता है, जिसके चलते उस ओरा के प्रभाव में जो भी लोग आते हैं ये उनके लिए पॉजिटिव हो जाती है। ये मतलब है मेरा बोलने का। और धन त्रिकोण दोनों हाथों में इनके दूषित है, तो रुपया पैसा तो आता है, लेकिन किसी न किसी जरिए से खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा भी हो जाता है। इस बात का संकेत इनके दोनों हाथ से मिल रहा है। थंब दोनों हाथ में पावरफुल है,
मर्क्यूरी फिंगर दोनों हाथ में लंबाई कम है, इंडेक्स फिंगर दोनों हाथों में एक जैसी है। जब भी दोनों हाथों में चिन्ह, रेखाएं या लक्षण एक जैसे होते हैं तो उसके प्रभाव भी लाइफ में अवश्य ही रहते हैं। तो इनके जो क्वेश्चन था इनका, उसका आंसर तो मैंने दे दिया, लेकिन इसके अलावा भी इनको कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। राहु पीड़ित हैं ये, मनी ट्रायंगल भी इनकम्प्लीट है दोनों हाथों में, तो राहु से संबंधित उपाय और सूर्य से संबंधित उपाय अगर ये करेंगी तो इनके लाइफ में सकारात्मकता जरूर आएगी। सूर्य के उपाय की बात करें तो सूर्यदेव को जल अर्पण कर सकते हैं रोज़ाना। और राहु के उपाय की अगर बात करें तो बहुत सरल उपाय है इसका। हाथ में एक रोटी लें, दबाएं 2-4 मिनट 10 मिनट, उस पर प्रेशर इतना ज़्यादा दें कि हाथ की रेखाएं उस रोटी पर आ जानी चाहिए, और फिर उसे किसी स्ट्रीट डॉग को, जो गली के कुत्ते होते हैं, उस कुत्ते को रोटी दे रोज़ाना, तो इनके राहु के दुष्प्रभाव दूर होंगे। मैरिज होने में जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत हद तक दूर होगी, और एक मैरिज लाइफ, एक एवरेज मैरिज लाइफ ये अवश्य ही जी पाएंगी। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।